बायोलॉजिकल कहते थे मैं अवतार हूँ कुछ दिन पहले ही जिन्होंने अपने का अवतार बताया। तो मेरे भाई उस अवतार को, उस शेर को बैसाखी दो बैसाखी के साथ एक पप्पू ने जो बोला उस पे देश की जनता ने मोहर लगाई और उनको अपना समर्थन दिया। किस मोदी जी हार गए? अरे मोदी जी संविधान के तहत उनका गठबंधन एनडीए जीता है। आप ये बात क्यों नहीं स्वीकार करते? अपनी की बात करी, एक सकूबा छोड़ा और मीडिया ने उसको फैलाना शुरू कर दिया। तो पहली बार ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जिसे ये पप्पू कहते थे, जिसने गोदी मीडिया ने जिसको पप्पू बनाया और इस बेस पे बनाया, एक मिनट इस बेस पे बनाया कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा। मीडिया जानता था, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी ने कहा था, ये उनका फेक वीडियो चलाया गया। तो ये देश जानता है, चाहे मीडिया कुछ भी कहे, गोदी मीडिया आपको बुरी लग सकती है, मैं आपके लिए नहीं कह रहा, कि जब आप कभी ये वो है परीक्षा है, वोटर ने अपनी परीक्षा पास कर ली तो ये मानते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जो 2014-2019 के जुमले थे 2024 में नहीं चले। एक पप्पू ने जो बोला उस पे देश की जनता ने मोहर लगाई और उनको अपना समर्थन दिया। बस मैं एक बात ही भाई साहब का जवाब देना चाहूंगा और निश्चित रूप से कुछ नहीं बोल पाएंगे। अगर देश की जनता ने राहुल गांधी पे मुहर लगा दी, ठीक है, मैं भाई साहब को मान रहा हूं, तो संविधान के तहत द्रौपदी मुर्मू के पास जाते क्यों नहीं अपना दावा पेश करने सरकार बनाने का? बात खत्म। मैं ज्यादा बोलूंगा ही नहीं, प्रवचन नहीं देना है मुझे। कल जाए वो पूरा अपना कुनबा लेके, सबको लेके जाएं, जितने भी लोग हैं, अखिलेश जी, तमाम लोग हैं, ममता जी, सबको लेके जाए। राष्ट्रपति तो बैठी है ना, वो तो संविधान को की मानेंगे। ममता तो है ही नहीं इंडिया गठबंधन में, उन्होंने तो अकेले लेके जाए ना, लेके जाए। हाँ। मैं कहता हूँ लेके जाए। अच्छा। और सरकार बना ले। अगर ये कह रहे हैं मोदी जी हार गए और उनको मैंडेट नहीं मिला, मैं ठीक है मान रहा हूँ। नहीं, ये फिर गलत बात कर रहे हैं। मैंने सीधा सा ये बोला कि इनका कहना है ये सरकार बनाइए। मैं ये बोल रहा हूँ ना, मैं भी सीधा बोल रहा हूँ। आप ये बार बार क्यों कह रहे हैं कि मोदी जी हार गए? अरे मोदी जी संविधान के तहत उनका गठबंधन एनडीए जीता है। आप ये बात क्यों नहीं स्वीकार करते? अपनी खींच क्यों निकाल रहे? ये गलत बात है। मोदी जी को क्यों नहीं कहते? मैं तो बधाई दे रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय जेपी नड्डा जी को कि उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने तीसरी बार सरकार बनाने का काम किया। यूपीए ने भी तो गठबंधन से ही सरकार। ये अपनी कमी को क्यों छुपा रहे हैं? ये मैं कल को कहूँ, मैं मान लो मेरे से कोई गलत काम, लेकिन जिस तरीके से मोदी जी 400 पार का नारा और 370 के पार का नारा लगा रहे थे, वो क्रॉस नहीं कर पाए, उससे कमी हो गया। इस चीज पे बातें चल रही हैं। आपका जवाब दे रहा हूँ। क्या राहुल गांधी जी मोदी जी के शब्द, मुंह से निकले हुए शब्दों को, क्या ये वो मान के चलते हैं कि वो उसको सही होने का इंतजार करते हैं? क्या उनके पॉलिटिकल कैरियर का यही लक्ष्य है? क्या वो इसी का आकलन करना चाहते हैं केवल चुनाव में उतर के कि मोदी जी ने ये बात चुनाव में कही थी, वो सही साबित हुई कि नहीं? बस मैं उसी का वेट कर रहा हूं। मैं अपने चुनाव, अपने पार्टी के चुनाव के परिणाम का आकलन नहीं करूंगा। मुझे तो बस इसी का इंतजार है कि मोदी जी ने जो अपना एक विजन बताया था वो सही हुआ कि नहीं हुआ। मेरी कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन क्या परफॉर्मेंस कर रही है, कितने नंबर्स लाई, क्या सरकार बनाने में सफल होगी या नहीं, उससे मुझे कोई सरोकार नहीं है। मुझे तो बस इसका इंतजार है कि मोदी जी ने 400 का नारा बोला तो 400 नहीं आएंगे तो मैं मोदी जी को चिढ़ाऊंगा। ये क्या बात है? अब लाइन पे आया। बिल्कुल मोदी जी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मोदी जी तो कहेंगे ही कहेंगे। मैं तो कहता हूँ मोदी जी की जगह मैं रहता तो मैं तो 545 का दावा करता कि 545 में चुनाव का नियम है, जितने ज्यादा लोग, जितने ज्यादा सीटें, उतने अच्छी सी विजय होती है। अच्छा, आप एक्स्ट्रा 2 सीट कहाँ से ला रहे हैं? भाई कह रहा था 400 की बात, मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि तू इधर उधर की बात मत कर। ये बता कि कारवा क्यों लुटा? ये 400 की तो दूर की बात है। जिसको कहते थे बीजेपी और जेपी नड्डा और अमित शाह कि वो तो इंडिया के ही नहीं विश्व के नेता हैं, और जो विश्व के नेता हैं, जो खुद को बायोलॉजिकल कहते थे मैं अवतार हूँ कुछ दिन पहले ही जिन्होंने अपने का अवतार बताया। तो मेरे भाई उस अवतार को, उस शेर को बैसाखी दो बैसाखी के साथ क्यों खड़ा होना पड़ रहा है और तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? हंसी मजाक की बात नहीं है, हम खुश हैं। हंसी मजाक की
इंडिया देश का इतना बड़ा गठबंधन दल है, इतनी सारी सीटें लाने के बाद भी मोदी जी अकेले अपने दम पर 242 सीटें ले आ गए, तो थुए इनके ऊपर, इंडिया वालों के ऊपर। इतने सारे दल मिलने के बाद भी ये मोदी की टक्कर नहीं ले पाए। एक बात ये हो गई आपकी, ठीक है।